यहाँ का व्यू पॉइंट। लगभग यहाँ पे जितने कैंटीन और खाने के शॉप्स हैं वो सब बंद हो चुका था। अभी ये लग रहा है कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। आज हमारा मैसूर में दूसरा दिन है। आज का सबसे पहला लोकेशन है चामुंडी हिल्स। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है कि हमें सनराइज़ देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे। वो एक व्यू पॉइंट है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एक व्यू दिखाने के लिए। बाकी हमारा हॉस्टल सुबह में कुछ ऐसा दिखता है और ये है मेन एंट्रेंस, बट पीछे से रास्ता है। और ये भाई है हमारा, हमें जो कल हॉस्टल में मिला था, तो ये अभी हमें हेल्प कर रहे हैं। हमने स्कूटी के लिए पता किया, लेकिन स्कूटी सुबह 8 बजे से रेंट कर सकते हैं और हमें उससे पहले देखना था सनराइज़। भाई हमें कल हॉस्टल में मिले थे और इन्होंने बोला कि तुम लोग हमारी स्कूटी लेके जा सकते हो। तो अभी हम इनको इनके योगा क्लास में ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इनकी स्कूटी लेकर हम दोनों जाएंगे सनराइज़ देखने के लिए। सनराइज़ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सनराइज़ के हालात लग नहीं रहे। लग रहा है कि जाने से पहले सनराइज़ हो जाएगा। यार लग तो रहा है कि सनराइज़ होगा, शायद यहीं से होगा। एक चीज़ है यार, यहाँ के रोड्स वगैरह काफ़ी साफ़ और अच्छे हैं, नहीं? दिस योर योगा क्लास? ओके, थैंक्स मीना। अभी भाई को मिल गई स्कूटी, अब भाई बनेगा राइडर। चामुंडी हिल्स मैप लगाना पड़ेगा ना। टेम्पल तो 7:30 बजे खुलेला। हिल देख लो, पहुँच तो गए बट थोड़ा लेफ़्ट राइट हो गया है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। ये हमारे पीछे है टेम्पल, बट व्यू पॉइंट, हमें व्यू पॉइंट नहीं मिला। चलो जाओ, ये टेम्पल है, रुक जाओ, टेम्पल दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर वेयर इज़ द व्यू पॉइंट? द हिल, चामुंडी हिल। व्यू पॉइंट है? हाँ, हिल। डाउन फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल राइट? नो, only on the way. Oh, that's the viewpoint. There is no hill. Coffee, tea. Coffee. Coffee, sir. Give him one. Okay, okay. Coffee. One more, right? यार ये देखो, हम कहाँ आए हैं। हम तो दूरदर्शन के नज़दीक आ गए भाई। मंदिर, कॉफ़ी, दूरदर्शन, व्यू पॉइंट नहीं मिला। यार हुआ क्या था, हम इस रास्ते से आए थे, मतलब जनरली जिसको भी चामुंडी हिल्स पे आना है वो इस रास्ते से आएगा, और हम सीधे चले गए थे क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है तो वो रास्ता बंद है। बट हमने एक बोर्ड मिस किया, जो ये बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पॉइंट फ्रॉम हियर। हमें लग रहा था व्यू पॉइंट कोई हिल होगा क्योंकि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन व्यू पॉइंट एक छोटा सा बैल्कनी टाइप बना हुआ है और वहीं से सारा सिटी दिखता है। बाकी ये बोर्ड ध्यान रखना अगर आप लोग कोई भी आता है। चलो अब चल के थोड़ा व्यू देखते हैं। तो बेसिकली रोड से आप जाओगे तो ये एक देखो छोटी सी बैल्कनी है और यही है यहाँ का व्यू पॉइंट जहाँ से पूरी सिटी दिखती है। कौन सा दूरबीन है भाई? और ओके, अच्छा व्यू पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे 2 बाइनोकुलर है जिनसे आप पूरी सिटी देख सकते हो। हम दोनों देख सकते हैं। मुझे एक्चुअली इन लोगों को दिखाना था, इनको भी दिखा सकते हैं।
इतना जूम अगर लेंस करने लगे कैमरे का भाई देखना हो जा कितना पॉइंट गाय बाड़ी सोन देखा तो तोरा हाँ। क्लोज होता है 80 सेकंड से 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि 80 सेकेंड्स ही है। अभी सबसे पहले पैलेस ढूंढते हैं। पैलेस किधर है? हाँ मिला। ये सिटी कितनी अच्छी है यार, अब समझ में आई एक्चुअल व्यू पॉइंट ये है। बट मेरे को इसका एक हैक पता चला है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आके एक बार ज़रूर देखना आप लोग यहाँ पे। मतलब अच्छा है, सारा व्यू बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका एक हैक भी है, अगर आपके पास एक डिसेंट बायनोकुलर है तो लेकर आना। ये जो बैल्कनी जैसी जगह, आप यहाँ पे खड़े होकर वो सेम व्यू ले सकते हो जो हमने अभी पे करके लिया। हाँ 80 सेकंड के ये 20 रुपये लेते हैं, तो हमने ऐसे 3 बार देखा क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सिटी है, उसके लिए 80 सेकंड काफ़ी कम है। तो इस वे में अगर आप अपना खुद का बायनोकुलर लेके आते हो तो आप सकते हो खुद से जब तक आप सिटी देखना चाहते हो। ये एक छोटा सा हैक था जो मुझे फिगर आउट हुआ। जिसकी स्कूटी ली है हमने उसको पिक करने का टाइम हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, और एज अ जेस्चर हम सोच रहे हैं उनको ब्रेकफास्ट पे लेके जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपने लिए एक स्कूटी पिक करेंगे और फिर हम बाकी लोकेशंस के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम स्कूटी स्विच करने वाले हैं, मुझे भी इस रास्ते का लुत्फ़ उठाना है। एक्सक्यूज़ मी, स्कूटी दीजिए। ये वो रास्ता है जहाँ से हम वो चामुंडी हिल जाते हैं। जब हम रिटर्न आ रहे थे तो रास्ते में देखा ये शॉप, दुकान का नाम है वर्ल्ड ऑफ मैसूर पाक। यहाँ पे हम अभी हिल से नीचे आ रहे थे तो मेरे दिमाग में था कि एक बार ये मैसूर पाक ज़रूर ट्राई करना है। मैं जाते टाइम भी ये शॉप देखा था। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ सेट पे प्रोडक्शन ने मैसूर पाक मंगाया था और वहीं से आइडिया आया था कि चलो हम मैसूर जाते हैं। तो ये स्टोरी मैं बाद में बताऊँगा। कॉफ़ी वाला हो जाता होगा हमारा के ना चिखैला। ये ट्रेडिशनल मैसूर पाक सबसे अच्छा लगा हमें, ये स्पेशल मैसूर पाक। ओके फर्स्ट आप लोग का क्या नाम है सर? व्हाट्स योर नेम? हेमंत कुमार। एंड यू? मनोज। दिस द वन। थैंक यू सो मच। हाँ यार, नहीं कल भी जब मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा था तो वो लोग भी चैनल, जितने भी लोग अगर दिख रहे हैं, अगर उनको थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो लोग आकर चैनल का नाम पूछते हैं और सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई थिंक मैं ऐसे घूमता रहूँगा तो अच्छे खासे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे हम लोगों को, है ना। सो अभी लेक से वापस हम लोग हॉस्टल आए थे क्योंकि जिनकी स्कूटी थी हमारे पास में वो योगा के क्लास के बाद सीधे वो हॉस्टल आ गए थे। और हमारा प्लान ये था क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प किया लेक में चामुंडी हिल्स जाने के लिए, उन्होंने अपनी स्कूटी दी थी। तो हमने सोचा था उनको हम उनके योगा क्लास से पिक करके वापस से कहीं ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाएंगे और वहाँ से उनकी हेल्प से हम भी एक स्कूटी रेंट कर लेंगे जो कि 8 बजे खुलने वाला था। लेकिन अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का फ़िज़िकल कॉपी नहीं है, तो इसकी वजह से जो स्कूटी के रेंटल शॉप रहे हैं उनको यहाँ का इन्वॉइस चाहिए। हमने जो पेमेंट किया है यहाँ के स्टे के लिए उसका इन्वॉइस चाहिए। और हमने जब यहाँ पे इन्वॉइस मांगा तो उन्होंने बोला 11 बजे इनकी जो रिसेप्शनिस्ट है वो आएंगी और तब जाके हमें इन्वॉइस मिलेगा, वो भी ऑनलाइन भेजेंगे। तो बिना इन्वॉइस के हम स्कूटी रेंट नहीं कर सकते। और स्कूटी पे ही हमने आज के जितने 3 या 4 लोकेशंस थे उसमें से 1 या 2 कैफ़े भी थे। तो जब तक स्कूटी नहीं मिलती, वही सेम ब्रदर के साथ जिसने हमें स्कूटी के लिए हेल्प की थी उनके साथ हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे उन्हीं की स्कूटी पे। और उनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद हम थोड़ी देर वहीं पे वेट करेंगे और जैसे ही हमें इन्वॉइस मिलेगा हम वो इन्वॉइस लेकर स्कूटी रेंट करने के लिए जाएंगे। और स्कूटी रेंट करने के बाद हम वहाँ से अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। जो भी हमें एक्सप्लोर करना है वो सारी चीज़ें हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हमारे पास खाली समय है, जब तक इन्वॉइस नहीं आ जाता तब तक हम जाके एक अच्छा सा कैफ़े ढूंढेंगे, यहाँ के अच्छे लोकल फूड के ऑप्शंस जहाँ पे हों वैसा कोई एक कैफ़े ढूंढेंगे और हम जाके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और वेट करेंगे इन्वॉइस का। इन्वॉइस आने के बाद हम आगे की चीज़ें फिर डॉक्यूमेंट कंटिन्यू करेंगे। सो वेयर डू वी गो? Actually, we can go to Gokulam. There was a place called Dos Palace. हम थोड़ा relax करते हैं. And I was always driving. Luke was sitting back. He don't know how to drive. Driving, he's enjoying.
ओके ये जगह है डोसे कॉर्नर. Tea was good yesterday. I hope today also it's good. This special item, whatever they have. I don't know. I mean, it's So this is yesterday. sweet items, roti items, ragi roti. Is it any good? Those We can have. What do you want to have? Like what you would like to have? I had my breakfast, man. I But had something small. Okay, अभी ये मेन्यू अपडेट कर रहे हैं. भाई हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल टिफिन कुछ है क्या? मैसूर मसाला है और मशरूम मसाला, पनीर मसाला, डोसा. डोसा में ही बोल रहा हूँ. उसके बाद नीर डोसा, अक्की रोटी. How is this ragi roti? अच्छा है. अच्छा. तो ये रोटी करी इन्होंने हमें स्कूटी के लिए हेल्प किया था, वो लेकर आए हैं हमें इस रेस्टोरेंट में. ये रेस्टोरेंट का नाम है डोसे कॉर्नर. हमारे हॉस्टल से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो ऑफकोर्स स्कूटी चाहिए होगा. इसका स्पेशल मेन्यू लिखते हैं बोर्ड पे. इस बोर्ड पे कल का मेन्यू लिखा हुआ था. जैसे अभी वो भाई आए और उन्होंने आज के मेन्यू में सिर्फ उन्होंने ये फर्स्ट आइटम था जो घी राइस कुरमा, इसको रिप्लेस किया किसी और आइटम से. मतलब कुछ और लिखा हुआ था, उसको इरेज करके इन्होंने ये आइटम लिख दिया और यहाँ पे बस आज का डेट चेंज किया. इतना ही था. काफ़ी दूर था यार ये स्कूटी वाली जगह. ये एक अंडरग्राउंड जगह है. ये है महाराजा कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट टू बस स्टैंड. आप ये जगह है, आप यहाँ से स्कूटी रेंट करा सकते हो. कब से कब का स्टार्ट है? कब से कब तक? मतलब अगर अभी लिया तो 8 से शाम 8 तक रहेगा. 12 घंटे के लिए होता है. मेरा स्टोर ओपनिंग का टाइम मैं तुमको अच्छा बता नहीं रहा नहीं, हम हूँ. अगर तुम रेंट लिए तो ड्रॉप कर सकते हो. अगर अभी लिया तो कल. हाँ तो आराम से हो जाएगा 10 बजे तक ना. हमारा 11 बजे का चेकआउट है, तो हम पहले स्कूटी ड्रॉप कर देंगे. और अगर एक्सटेंड होता है इनकेस तो आपको बता देना है ना कॉल पे. पेमेंट कर देना, हम ऑनलाइन पे कर देना ना. हो जाएगा, आने का भी नहीं है. ये चीज़ ही हमारे दिमाग में नहीं है कि हम स्कूटी रेंट पे लेके भी विज़िट कर सकते, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा ऑटो में पैसे खर्च हुए. और इनफैक्ट हम एक लोकेशन इसलिए भी नहीं जा पाए क्योंकि एक तो वो बहुत दूर था और प्लस ऑटो वाला बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था. वो हमें वर्थ नहीं लगा उतनी दूर जाना. अगर हमारे पास स्कूटी होती शायद तो हम ज़रूर जा पाते. तो इसीलिए आज हमने डिसीजन किया कि हम स्कूटी रेंट पे लेंगे. और रेंट भी काफ़ी अच्छा है. मतलब कल हमने ऐसा 600 से 700 रुपये हमने खर्च किए थे ऑटो में, और ये रेंट है 500 रुपये पर डे. तो आई थिंक बेटर है. आपके 200 या 300 रुपये तेल के लग जाएंगे. पैसे तो लगभग सेम पड़ेंगे, बट आपके पास एक वो फ्रीडम हो जाता है टाइम का. आपको ऐसे रोड पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा. अभी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग. हमने जो भी अपना प्लान किया था एक तरीके से घूमना और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, उस स्केड्यूल से थोड़ा लेट चल रहे हैं. बट ठीक है, आई थिंक हमारे पास कल का आधा दिन भी है, और अगर हमें अच्छा लगा तो शायद हम एक्सटेंड कर लेंगे कल का एक दिन. अगर कोई शूट नहीं होता है तो, अगर कोई शूट आया तो, या फिर अगर हमने सब कुछ कवर कर लिया हम कल निकल जाएंगे. चला दरिया दौलत बाग नाम है इस जगह का. काफ़ी शानदार है. ये टीपू सुल्तान का बाग हुआ करता था. यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ऐसा बताया कि वो खाली टाइम पर आकर यहाँ रहा करते थे और अपना समय गुजारा करते थे. ऑनलाइन वेबसाइट है और वहाँ पे आपको वेबसाइट से जाके टिकट बुक करना होता है. आपको UPI या बैंक वगैरह से पेमेंट करना है और फिर आप टिकट काउंटर पे चेक करा कर अंदर आ सकते हो. इधर बाग में काफ़ी पुराने ज़माने के पेंटिंग्स और उनके मॉन्यूमेंट्स है, जो उनके समय के फर्नीचर्स, वॉल और कमरे हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें हैं. उनके गन्स, उनके वेपन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले में रखा हुआ है. एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा देखने के लिए. आप सिर्फ फ़ोटोज़ ले सकते हो, अंदर बात नहीं कर सकते. बहुत अच्छी सीनरीज़ हैं यहाँ पर. पेड़ पौधे, हरियाली काफ़ी ज़्यादा है. तो इसको देख के ख्याल आता है कि जब यहाँ पे सच में टीपू सुल्तान रहते होंगे तो क्या ही नज़ारा होगा उनके लिए. पहले के ज़माने में बात तो थी यार, पहले के लोग सच में एक रॉयल लाइफ जीते थे. ये एग्ज़िट है यहाँ का. एग्ज़िट और एंट्रेंस एक ही है बेसिकली. यहाँ से आप सीधा जाओगे तो सामने वो सेंचुरी है, इसके अंदर जा सकते हो. एक बात तो है, मैसूर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी हम किसी अच्छे से कैफ़े की तलाश में हैं ताकि वहाँ पे हम लंच कर सकें, और लंच के बाद हम अगले लोकेशन पे जाएंगे. अगर हम सारे लोकेशंस दिन में कवर कर पाएँ
और उसके बाद फिर हम अगर हमारे पास थोड़ा समय बचता है तो हम कोशिश करेंगे रात को वापस से मैसूर पैलेस जाने के लिए। जिस हॉस्टल में हम रुके हुए हैं वहाँ पे हमें एक फॉरेनर टूरिस्ट मिला था। उसने बताया कि रात में पैलेस काफ़ी अच्छा दिखता है और उसने ये भी बोला कि मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग रात में जाकर देखो। अगर मौका मिला तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करके आपके साथ भी शेयर करेंगे। बाकी अभी चलते हैं, अभी भूख भी लगी है थोड़ी सी, तो लंच के लिए कोई कैफ़े ढूंढते हैं। थैंक यू। दरिया दौलत बाग के बाद हम कैफ़े ढूंढ रहे थे और गूगल मैप पे सर्च करने से पता चला कि यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है पास में ही। 4-4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक बार सेंचुरी एक्सप्लोर कर लेते हैं। गूगल रिव्यूज़ में ये भी लिखा हुआ था कि ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून काफ़ी अच्छा व्यू होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ आने के बाद पता चला कि ये अभी ऑफ सीज़न है, सो बर्ड्स किसी पास के आइलैंड है वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। और उनसे पूछने पे पता चला कि अक्टूबर और नवंबर एक आइडियल टाइम है जब वो सारे बर्ड्स वापस आते हैं और इस सेंचुरी में फिर से अपना लिविंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम सिटी से 20 या 21 किलोमीटर दूर है। कैफ़े ढूंढने में टाइम लगेगा। सेंचुरी के अंदर एक स्टॉल है जहाँ से हमने फ्रूट सैलड ऑर्डर किया और अभी इसको जल्दी से खाकर और फिर हम सिटी की तरफ निकलेंगे वापस। और आज का प्रायोरिटी रहेगा कि हम लंच मिस ना करें। बढ़िया। चलो ऑफ करते हैं। अभी हम लोग सेंचुरी से वापस जा रहे थे किसी कैफ़े की तलाश में। रास्ते में हमें एक होटल दिख गया जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि होटल तो बहुत सारे होंगे यहाँ पर। इस होटल की क्या स्टोरी है? ये वो होटल है जिसकी वजह से मैं मैसूर से बैंगलोर पहली बार आया था और इसका नाम है आइबिस मैसूरू। आई थिंक ये पिछले साल मार्च या फरवरी की बात है और वो शूट काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़न था। और मुझे उस टाइम पे भी लगा था कि मुझे मैसूर और भी एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि शूट हमारा 2 दिन का था। तो फर्स्ट डे हम सुबह में पहुँचे थे यहाँ पर। हम जिस दिन आए थे उस दिन रात हो चुकी थी और अगले 2 दिन तक हमने शूट किया और फिर उसके तीसरे दिन हम सुबह यहाँ से निकल गए थे। बेसिकली हमारे लिए हमारे जो ट्रैवल था वो अरेंज था उसके लास्ट दिन के लिए। तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। बस रात को हमने 1-2 जगह गए थे जहाँ पे मैसूर पार्क और ये सारी चीज़ें हमने ट्राई किया। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि एक बार अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं मैसूर ज़रूर आऊँगा। और टाइमिंग ये है कि मेरे ट्रैवल का सबसे पहला सिटी मैसूर बना। One paneer butter masala first and 4 chapatis initially and then we may order the rice later on. Paneer butter masala with chapati 4. Chapati 4. That's all. लंच हो गया हमारा एंड लंच काफ़ी लेट हुआ। आई थिंक 6 बज चुके हैं लगभग। तो मल्टीपल लोकेशंस और डिस्टेंस की वजह से हमारा लंच लेट हुआ बट अच्छा था खाना। ये था द चक्रा हाउस। ये एक होम कैफ़े है बेसिकली। बहुत टाइम बाद हमने नॉर्थ इंडियन फूड खाया क्योंकि भूख इतनी लगी थी और हमें समझ नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करना। तो हमने जो पहले दिखा हमने वो ऑर्डर किया। हम 2 लोगों ने खाया और टोटल बिल था यहाँ पे हमारा 340 रुपये। काफ़ी सही है क्योंकि अगर ये सेम खाना अगर हम बैंगलोर या कहीं पे खाएं तो आपको नॉट लेस देन 1000 मतलब 1000 से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद उसी कैफ़े में बहुत सारे ऐसे सोवेनियर चीज़ें थी, कुछ मेमोरी थी। तो उसमें से एक ये हमने वुडन स्पीकर ख़रीदा बेसिकली। इसमें आप यहाँ पे फ़ोन लगा सकते हो और अपना फ़ोन रख के जब म्यूज़िक प्ले करोगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है। मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा और एक मेमोरेबल चीज़ जो है मैसूर से, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए ख़रीदा और इसको घर में मैं कहीं अच्छी जगह रखूँगा। और जब सुबह उठता हूँ तो ऐसे में कुछ अच्छे गाने सुन सकता हूँ इसके अंदर क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत लाउड नहीं है और मतलब इतना स्लो भी नहीं है। तो ये बस
फ़ोन के वॉइस को ही इन्हांस करके दोनों साइड से रिलीज़ करता है। और इसका प्राइस था 110 रुपये, जो कि काफ़ी सही लगा मुझे यहाँ के हिसाब से। अभी हम आ चुके हैं देवराज मार्केट स्टॉल में। ये मार्केट यहाँ का 120 साल पुराना मार्केट है, जो कि 19th सेंचुरी का है, जब यहाँ पर वादिया डायनेस्टी का राज हुआ करता था। तो ये मार्केट प्योरली फूल और स्पाइसेस और फ्रूट्स का मार्केट है, जैसे कि। और ये मार्केट एक तरीके से ओल्ड मैसूरू की याद भी दिलाता है। ये मार्केट इतना पुराना होने की वजह से आज भी इसमें से एक ओल्ड मैसूरू की एसेंस आती है, जो कि काफ़ी इम्प्रेस है यहाँ का। यहाँ पे एक वो इत्र की स्मेल जो पहले के लोग, पहले के राजा महाराजा लगाया करते थे, वैसा है। इस मार्केट में काफ़ी शोर मिलेगा। हर इंसान कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, और हर इंसान के पास अलग अलग तरीके, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हैं बेचने के लिए, और काफ़ी रश है आई थिंक, क्योंकि अभी दशहरा बहुत पास में है, तो इसकी वजह से शायद थोड़ा रश भी है यहाँ पर। काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी हैं। आई थिंक हर एक हिस्टोरिकल सिटी में, जिस सिटी का भी काफ़ी पुराना हिस्ट्री रहा है, वहाँ पे ऐसे मार्केट होते हैं। तो प्रीटी मच ये सेम है वैसे मार्केट से। ये एंट्रेंस देखने में एक तरीके से थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे शटर लगा हुआ है देखो, लेकिन अंदर आप जैसे ही जाते हो तो आपके चारों तरफ अलग अलग गलियाँ जाती हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ये इस मार्केट के 3-4 एग्ज़िट या एंट्रेंस होंगे। मुझे एक ही दिखा जिधर से मैंने अभी एंट्री ली थी, और मैंने उधर से ही एग्ज़िट लिया। ये मार्केट में इतना ही था। ये हमारे ट्रैवल की आइटिनरी में था, इसलिए ये मार्केट को मैंने विज़िट करना ठीक समझा। बाकी अच्छा था, इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मैं अभी रिसर्च कर रहा था इस मार्केट के बारे में, तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, इसीलिए मैं एक बार अंदर जाकर आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कैसा है। और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा इस मार्केट को। जैसे हमने आज सुबह से प्लान किया था कि डे के एंड में अगर हम सारे लोकेशंस को चेक मार्क कर लेंगे, तो अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है मैसूर पैलेस वापस जाएंगे। उस दिन हमने डे टूर किया था, और आज हम चाहते हैं कि एक बार नाइट में देखें। ऐसे स्टैचूज़ की वजह से ये सिटी और भी ज़्यादा हिस्टोरिकल लगती है। बाकी शाम के टाइम पे ये काफ़ी एक्टिव सिटी है। अभी तक मैंने जितना देखा है, यहाँ पे बहुत सारी सिल्क साड़ियों की दुकान है। अगर आप आते हो और आपको अपनी फैमिली या मदर सिस्टर किसी के लिए, अपनी फैमिली में किसी फ़ीमेल के लिए गिफ्ट लेना है, उनमें से एक चीज़ हो सकती है सिल्क साड़ी, क्योंकि यहाँ पे सिल्क साड़ी बहुत ऑथेंटिक मिलती है और अच्छे खासे प्राइस में मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। मैसूर काफ़ी फेमस है सिल्क साड़ियों के लिए भी। बाकी हमारे देश के काफ़ी कोनों में यहाँ से सिल्क की साड़ियाँ सप्लाई होती हैं, और यहीं से जाती है वहाँ पे सेल होने के लिए। तो इस वजह से बाकी जगह पे थोड़ा महंगा भी मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप लोग अगर घूमने आ रहे हो तो आप लोग देख सकते हो। टेकिंग वीडियोस। आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। व्हाट्स योर नेम सर? Nagaraj Yadav. नागराज यादव। ओके, माय नेम इज़ निहाल। नाइस टू मीट यू। पुलिस ऑफिसर मिले थे यहाँ पे, जिनका नाम नागराज यादव था। पूछा कहाँ से हो आप, और ये शूट कहाँ कर रहे हो वगैरह सब पूछा। तो ये है कि हर जगह पे शायद मिक्स लोग हैं, अच्छे भी हैं और थोड़े से अनोइंग भी हैं, जो कैमरा देखकर आपको छेड़ना या चिढ़ाना चाहेंगे। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना डॉक्यूमेंट कर सकूँ करूँ। अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए पैलेस के नाइट शो के लिए। हम यहाँ पहुँच तो गए, पैलेस का गेट क्लोज़ हो चुका है, और वो लोग 7 to 8 पैलेस के गेट को लॉक कर देते हैं। जितने भी लोग अंदर जा चुके हैं वो अच्छे से शो एंजॉय कर पाएँ। वहीं पे जो बाहर के छोटे स्टॉल वाले लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि आप अगर मेन गेट पे जाओ तो आपको बाहर से शो देखने को मिलता है। ये देखो,
हमें नाइट शो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखने को मिला, लेकिन ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए हम वापस हॉस्टल जाएंगे। आज की हमारी सारी आइटिनरी पूरी हो चुकी है। हम अभी वापस जाकर बैंगलोर के लिए टिकट बुक करेंगे। फाइनली पूरा दिन बाहर निकालने के बाद हम वापस आ गए। अभी का समय हो रहा है 8:19 और हम निकले थे 6 बजे, तो ऑलमोस्ट 14 घंटे हम आज बाहर रहे हैं। काफ़ी टाइम निकल गया, बट हाँ अभी फ्रेशन अप होते हैं और फिर ट्राई करेंगे कि एक कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे आसपास में, या फिर जहाँ पे हम आफ्टरनून में गए थे उस साइड में एरिया अच्छा है तो शायद हम वहाँ जाएँ। अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पे दशहरे का टाइम नज़दीक आ रहा है, यहाँ की सजावट और खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। आप लोग एक बार ये देखो। डिनर के लिए हम थोड़ा लेट निकले थे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये एक्सपीरियंस की कि अगर आप 9 बजे के बाद कहीं खाने या किसी चीज़ के लिए निकलते हो तो ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे बंद होना शुरू हो जाती हैं। और आज भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि लगभग यहाँ पे जितने कैंटीन और खाने के शॉप्स हैं वो सब बंद हो चुका था। और हमें लगा कि शायद हमें आज भूखे सोना पड़ेगा, लेकिन और जब हम हॉस्टल से निकले कोई एक अच्छा कैफ़े, एक नया कैफ़े एक्सप्लोर करने के लिए और डिनर खाने के लिए, लेकिन सब कुछ बंद हो चुका था। और फिर हमें याद आया कि जहाँ हमने डे 1 को खाना खाया था, हमने सोचा कि वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। और लकीली हमें वहाँ पे थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर मतलब बचा हुआ खाना मिला, हमने उससे मैनेज कर लिया। बट वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे, उन लोगों ने हमारे लिए वेट किया ताकि हम खाना खा लें, क्योंकि हमने कल भी खाया था तो वो हमें पहचानते थे। तो हम खाना खा लें और उसके बाद हमने बस की टिकट बुक कर लिए। कल सुबह 9:35 की बस है हमारी यहाँ से। जिस रेंटल सर्विस से हमने ये स्कूटी को पिक किया था हमें उसे वापस लौटाना है। और उसके बाद हम फिर आके अपने हॉस्टल से चेकआउट करके फिर बस स्टॉप के लिए डायरेक्टली जाएंगे और हम फिर बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मदद किया हम लोगों का। और 10वीं बार आइए। बिल्कुल दिवाली आएंगे। में। दिवाली में आना है। चलो आपने बुलाया ना, मैं दिवाली में ही आऊँगा और आपसे ज़रूर मिलूँगा। ठीक है, धन्यवाद। बाय बाय। क्यों, बहुत बहुत शुक्रिया, मिल के अच्छा लगा आपसे। आप कब आओगे? आंटी ने हमें दिवाली में बुलाया है तो हम दिवाली में आएंगे। चलो, थैंक यू अंकल। आपको कुछ बुलाएंगे तो एक बार गाड़ी के अंदर से एक हेलमेट है और एक मेरे सर पे है भाई अभी। ठीक है, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलेंगे कभी भी आ रहे फिर हो तो कॉल कर लो। ठीक है, ठीक है, बाय। थैंक यू। आखिरी के आधे घंटे हम लोग एक ही जगह घूम रहे थे ये स्कूटी को वापस लौटाने के लिए। अभी ये लग रहा है कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए। एक बार सबसे पहले बस स्टैंड पहुँचते हैं, फिर मैं आप लोग को ये स्टोरी बताता हूँ कि ये हुआ क्या। फाइनली अभी बस स्टॉप पहुँच गए हम लोग। अभी बस में शायद 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में वो बस ड्राइवर का कॉल भी आ गया था कि आप लोग अपने लोकेशन पे हो ना, क्योंकि वो 5 मिनट में ही आने वाला है। और शायद वो रोकते नहीं है, मतलब उनको इतना अलाउड नहीं है ऐसे स्टॉप्स पे रोकने के लिए ज़्यादा देर तक। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो हुआ ये कि हमने जैसे ही चेकआउट किया वहाँ से, और जिस बंदे ने हमें हेल्प किया था स्कूटी रेंट करने में, उससे ही सिर्फ वो स्कूटी का लोकेशन पता था। और गलती हमसे ये हुई कि हमने वहाँ का लोकेशन नोट डाउन नहीं किया था जहाँ से हमने स्कूटी रेंट की थी। और चेकआउट के बाद हमें वो स्कूटी को वापस रिटर्न करना था, राइट। तो हम उस जगह को ढूंढने लगे और हमने उससे पूछा, तो वो भी आज ही चेकआउट कर रहा था। और उसने बोला कि उसने एक बस स्टॉप का नाम दिया और बोला कि इसी के पास है और उस बस स्टॉप का मैप लगा लो और वहाँ मिल जाएगी। बट हुआ ये कि जब हम बस स्टॉप के आसपास पहुँचे तो हमें वो लोकेशन आसपास कहीं दिख नहीं रही थी। और हमें थोड़ा सा लास्ट में ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम एक ही जगह पे अगले आधे घंटे तक, मतलब 20-25 मिनट तक हम लोग वहीं घूमते रह गए। और फिर
मतलब इतना टाइम आ गया था कि अगर अभी और 10 मिनट हम वेस्ट करते तो शायद हम अपनी बस मिस कर देते। तो इसकी वजह से फिर उस रेंटल कंपनी के ओनर का नंबर निकाला और वो नंबर भी उसी भाई के पास था, बट उसने हमें उससे पहले नहीं दिया। उस टाइम पे बोला उसके पास नंबर है, तो उसने हमें नंबर दिया और हमने फिर कॉल करके उनसे पूछा तो उन्होंने उस होटल का लोकेशन भेजा जिसके बगल में उनका रेंटल कंपनी है। तो हम फिर वहाँ पहुँचे और हमने जल्दी से अपनी स्कूटी उनको जमा की, पूरा चेक वगैरह कराया कि सब कुछ ठीक है, जैसे हमने जिस कंडीशन में लिया था उसी कंडीशन में हमने उसको रिटर्न किया।